जय मां अम्बे। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर कम मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी द्वारा महादैत्यपति सूर्य के मारे जाने से इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत के पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को त्वरित करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं भी तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से पड़े हुए पड़ाबानी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तुम इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। काला कर्क आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन को ले जाए जाने तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याण दायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को जित करने वाली शरणागत बत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी हो। गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कूद से मिश्रित जल छिड़कती रहती है। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी स्वापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सांग धनु धारण उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और डाढ़ों पर धरती को उठाए बराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृषि रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाले सहस्त्र नेत्रों के कारण दीप्त दिखाई देने वाली पित्रासुरों के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चंड चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। का लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा विद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, 12 श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्या, ब्राह्मणी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियमित स्वयं प्राण तथा ईसा सबकी अधीश्वरी नारायण
अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कल्याणी यह 3 लोचनों से सुविभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली जलाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाएं तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा कर जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग और सूरज के रक्त से चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक रूपों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्या में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे की सेना और जहाँ तनावर हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी रहकर तुम विश्वनाथ विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी विश्व का पालन करती विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हुए संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों को फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर करो। विश्व का पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों के पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवता मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों को समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैश्वंत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैपचित नाम वाले दानवों का वध करूँगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रसंदिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का भाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयु निजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक शाक इन सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी शाकंभरी के नाम से मेरी विख्यात होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामा महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों को रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब
मुनि भक्ति से नमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे तब मेरा नाम धीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीन लोकों का हित करने के लिए 6 पैर वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में प्रवाणी मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय मां अम्बे। सब्सक्राइब कीजिएगा।